नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला टॉपिक लेके चलते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। अब स्ट्रेट एल्केन का अपन पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। तो ब्रांच्ड एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए कौन सा नोमेनक्लेचर, IUPAC पढ़ने के लिए कुछ नियम है, उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला नंबर है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहला रूल ये बोलता है कि जो भी आपको श्रृंखला दी गई है, जो भी हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है, उसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको चयन करना है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, ये मैंने आपके सामने कार्बन की एक श्रृंखला रख दी। उसमें आपको सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करना है। तो देखिए, आप काउंट करिए, जैसे श्रृंखला एक श्रृंखला ये बन सकती है, एक श्रृंखला, तो इस श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन आते हैं। सीधी वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कौन सी श्रृंखला में आ रहे हैं? तो इस श्रृंखला का अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे। और ये इधर वाली श्रृंखला है, इसमें कार्बन की संख्या कम होती है, इसलिए वो छोटी श्रृंखला होगी। ये लॉन्गेस्ट चैन है, जिसे पेरेंटल चैन भी बोलते हैं, इससे पेरेंटल चैन भी बोलते हैं, और रूट चैन के नाम से भी जानते हैं। तो पहला नियम आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपको जो श्रृंखला आपने चयन कर ली है उसकी नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग ऑफ एटम, कार्बन एटम की आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो मैं एग्जांपल, फिर वही एग्जांपल आपके सामने दोहराता हूं। तो यह आपने श्रृंखला का आपने चयन किया है। अब नंबरिंग कौन सी तरफ से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें या उधर से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जितने भी प्रतिस्थापी, ये जो समूह है ये कैसा है, एल्किल समूह है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ये भी क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। तो प्रतिस्थापी समूहों को मिनिमम नंबर मिले, सबसे कम संख्या मिले, इस तरह से आपको क्या करनी है, नंबरिंग आपको करनी है। अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो तो पहले प्रतिस्थापी को 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है। आप इधर से स्टार्ट करते हो तो 2 नंबर पर आपका प्रतिस्थापी आ जाता है। तो इस तरह से आप करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें आपको 2 नंबर पर प्रतिस्थापी मिला, दूसरा आपको 4 नंबर पे। टोटल नंबरिंग कितनी हो गई, 6। और अपन अगर इस साइड से करते 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो प्रतिस्थापी को एक तो 5 नंबर मिला है, दूसरा मिला है 7 नंबर, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है, 12। और नियम क्या कहता है, आपको मिनिमम नंबर रखना है। तो मिनिमम नंबर कौन सा है, 6। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 6। तो ये आपकी श्रृंखला का जो नंबरिंग है, ये पैटर्न आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दूसरा नियम आपको ध्यान में रखना है। अब अपन चलते हैं तीसरे नियम में। तीसरे नियम में चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, आपने सिलेक्शन कर लिया चयन का, नंबरिंग कर दी। अब आपको जो एल्किल ग्रुप है या प्रतिस्थापी समूह जो है उसका नामांकन करना है, उसको आपको नाम लिखना है। और नाम लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है, सबसे पहले तो उस कार्बन का नंबर लिखें जिससे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। पेरेंटल श्रृंखला के कितने नंबर कार्बन परमाणु से प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, तो वो सबसे पहले नंबर आपको रखना है। फिर एक हाइफन, एक एरो, छोटा सा आपको एरो यूज करना है। उसके बाद में आपको एल्किल समूह लिखना है। तो आप इसमें क्या करना है, आपको नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को आपको क्या करना है, नाम देना है। तो नाम में वही मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं।
ये आपके सामने रखा। आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करी थी? ये वाली चेन सेलेक्ट करी थी। यहाँ से आपने नंबरिंग करी है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लो, इसे अपन समझ लेंगे। तो अपने को नामांकन करना है। तो नामांकन करने से पहले आपके समय पास में कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह है? एक प्रतिस्थापी ये है, इसको बोलते हैं इथाइल, 2 कार्बन वाला। इस प्रतिस्थापी समूह को बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, इनका अपने को क्या करना है? नामांकन करना है। नामांकन करते समय सबसे पहले उस एल्किल समूह को लिखा जाता है जो अल्फाबेटिकली ABCD क्रम में सबसे पहले आता है। तो इसका पहला अल्फाबेटिकली क्या आ रहा है? M आ रहा है, इसका आ रहा है E। तो पहले क्या आता है? M और E में पहले कौन आता है? E आता है। तो इथाइल को अपन पहले लिखेंगे, इथाइल को सबसे पहले लिखेंगे। और इथाइल कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 नंबर का। तो आपको 4 नंबर का कार्बन लिख देना है। एक छोटी सी रेखा आपको यूज करनी है जिसको बोलते हैं हाइफेन, लघु रेखा, हाइफेन आपको यूज करनी है। किसके बीच में? नंबर और एल्किल समूह के बीच में। फिर आपको एल्किल समूह लिखना है इथाइल। ठीक है, ये आपने एल्किल समूह लिख दिया। अब आपको दूसरा एल्किल समूह लिखना है, तो यहां पर हाइफन यूज करना है। और कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। अब आप लिख दीजिए कौन सा एल्किल समूह का नाम क्या है? मिथाइल। और इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या रहेगी? एल्केन रहेगी। कार्बन कितने? ऑक्ट, ऑक्ट के आगे एन लगा दो, सफिक्स क्या लगाओगे? एन, तो आपका हो जाएगा ऑक्टेन। ये इसका नामांकन हो गया एल्किल समूह का। सबसे पहले आपने क्या की? कार्बन की श्रृंखला का चयन किया। फिर दूसरे में आपने क्या किया? आपने नंबरिंग की। नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर मिले। तीसरा आपने क्या किया? नामांकन किया। नामांकन करते समय आपको ध्यान रखना है जितने भी प्रतिस्थापी समूह हैं उनमें से आपको अल्फाबेटिकली यूज करना है। और जिस पेरेंटल श्रृंखला के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका आपको नंबरिंग डालना है। नंबरिंग के मध्य आपको एक लघु रेखा का उपयोग करना है। ये लघु रेखा का उपयोग करना है जिससे क्या बोलते हैं? हाइफन। ये आपका तीसरा नियम है। अब अपन पढ़ते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या बोलता है? फोर्थ नियम क्या बोलता है? फोर्थ नियम ये बोलता है कि आपने एल्किल समूह को लिखा। कई बार ये भी हो सकता है कि प्रतिस्थापी समूह उस श्रृंखला में एक से अधिक अर्थात 2 या 2 से अधिक बार जुड़ा हुआ हो। एल्किल समूह जो है वो कई बार उसका रिपीटेशन हो, तो उस एल्किल समूह को अपने को बार बार नहीं लिखना है। उसके रिपीटेशन के आधार पर उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अपन शब्द यूज कर सकते हैं। देखो आगे क्या है? इफ alkyl group show और रिपीटेशन, तो आपको क्या करना है? 2 बार रिपीटेशन कर रहा है तो डाई वर्ड यूज करना है, 3 बार कर रहा है तो ट्राई यूज करना है, 4 बार रिपीटेशन कर रहा है तो टेट्रा वर्ड यूज करना है, 5 बार कर रहा है तो पेंटा यूज करना है, और 6 बार रिपीटेशन कर रहा है तो आपको हेक्सा, हेप्टा ऐसे आपको करते हुए लिखना है। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख देता हूं। ये देखो, तो इसमें कार्बन की सबसे पहले अपने को क्या करनी है? श्रृंखला काउंट करनी है। तो 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा बड़ी श्रृंखला ये आपकी है। ठीक है, नंबरिंग ये तो श्रृंखला आपने चयन कर ली। अब नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है? जहाँ पर प्रतिस्थापी समूह को मिनिमम नंबर मिले, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा। ये 2 नंबर पे आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आपको ये कौन सा है? मिथाइल। ये भी कौन सा है? मिथाइल। तो मिथाइल का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है 2 बार। 2 बार रिपीटेशन हो रहा है तो कौन सा शब्द यूज करेंगे अपन? डाई। और ये कौन सा है आपका? इथाइल। तो अपन एल्किल समूह को लिखेंगे। लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेटिकली आपको देखना, ये इसमें दोनों में एम आ रहा है तो इसमें ई आ रहा है, तो सबसे पहले इसी एल्किल समूह को आप लिखोगे। कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 नंबर के कार्बन से। 3 नंबर का कार्बन लिख दिया। फिर हाइपन यूज करो,
फिर उस एल्किल समूह का नाम लिख दो, इथाइल। ठीक है, लिख दिया। अब देखो आगे आपको दूसरा एल्किल समूह 2 बार रिपीटेशन है, तो कितने नंबर पे? 2 ही नंबर पे। तो पहली बार वाला आ गया, दूसरा भी कितने नंबर के कार्बन पे? दूसरे नंबर पे। अब इसको आप यूज कर दोगे डाई मिथाइल, और कार्बन श्रृंखला कितने की? 6 कार्बन की है, तो हेक्स, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड है सारे, तो हेक्सेन यूज कर दोगे। ये इसका नामांकन हो गया। तो अगर एल्किल समूह का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा समूह का आप उपयोग करोगे। ये रूल नंबर 4 है जो आपको ध्यान में रखना है। अब रूल नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। रूल नंबर 5 आपको क्या बोलता है कि मान लो एल्किल समूह, अगर दोनों साइड से आप मार्किंग करते हो या नंबरिंग करते हो तो एल्किल समूह जो है वो समान पोजीशन पर आए, समान पोजीशन पर आए तो आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से एल्किल समूह अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक कार्बन की श्रृंखला रखता हूं, ये देखो यह श्रृंखला आपके सामने। तो पेरेंटल श्रृंखला तो कौन सी है? सबसे बड़ी श्रृंखला ये है, तो इसका आपने चयन कर लिया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब देखो इधर से भी आप मार्किंग करोगे तो प्रतिस्थापी समूह 3 नंबर पे आता है, इधर से भी करोगे तो 3 नंबर पे आता है। तो अब कौन सी साइड से करें? तो आपको क्या करना है? अल्फाबेटिकली यूज करना है। तो इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। तो एम और ई में पहले कौन आता है? ई पहले आता है। तो इथाइल को मिनिमम नंबर मिले उस साइड से आपको नंबरिंग करना है। तो देखो अपन इधर से नंबरिंग करेंगे तो इथाइल को सबसे कम मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6, 3 नंबर पे आ गया। इधर से जाओगे तो 5 नंबर पे आएगा। तो आपको क्या करना है? अल्फाबेटिकली जो एल्किल समूह सबसे पहले आता है उसकी आपको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। अब इसका आप नाम आराम से लिख सकते हो। 3 नंबर पे आपका क्या है? ये हाइपन लगाओ, इथाइल लिखो। ठीक है, फिर मिथाइल कितने नंबर पे? 4 नंबर पे मिथाइल लिख दो। श्रृंखला कितने कार्बन की? 6 की, तो हेक्स और लास्ट में एन लगा दोगे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ये इसका IUPAC नाम हो गया। इजी सा है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कौन कौन से रूल पढ़ लिए? कार्बन श्रृंखला का चयन करो, चयन करने के बाद में नंबरिंग करो। नंबरिंग करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी समूह जो हैं, उनको मिनिमम नंबर मिले उस साइड से आपको क्या करनी है? आपको नंबरिंग करनी है। फिर अगर रिपीटेशन हो सब्स्टिट्यूट का तो डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड आपको यूज करना है। वो संख्या लिख के आपको कोमा लगा देना है वहां पे। ठीक है, ये आ गया। फिर अगर प्रतिस्थापी समूह जो है वो सेम पोजीशन पर आ जाए तो अल्फाबेटिकली जो सबसे पहले आता है उसका आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो। आगे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? राइट द IUPAC नाम। आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, ये दिया हुआ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? एल्केन की लॉन्गेस्ट चेन का आपको क्या करना है? सिलेक्शन करना। तो आप देखो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधी करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 आ रही हैं, तो सबसे बड़ी चेन आपकी यही हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस श्रृंखला का आपने ऐसे चयन कर लिया, सबसे लॉन्गेस्ट यही है। ठीक है, अब आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए आपको प्रतिस्थापी समूह को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर आप इधर से करते हो तो 1 2 3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पे आ गया, प्लस 4 5 5 पे आ गया, तो 3 5 कितने हो गए? 8 हो गए। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आया, 7 8 पे आया, तो ये हो जाएगा 14। तो मिनिमम नंबर कौन से हैं? ऊपर वाले से। तो इधर से आप नंबरिंग कर दो। ये लो 10 हो गए।
ठीक है। अब की बात जो एल्किल समूह जो है, ये आपका एल्किल समूह जो है ये ब्रांच्ड है। ये एल्किल समूह कैसा है? ब्रांच्ड एल्किल समूह है। तो इसमें आपको एक नया नियम ध्यान रखना है, ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप को भी अपने को नंबरिंग देनी पड़ेगी क्योंकि ये ब्रांच्ड है, ठीक है। तो जब भी एल्किल समूह को आपको नंबरिंग देनी हो तो वह कार्बन जो पेरेंटल श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो उसको हमेशा 1 नंबर देना है, यहां से 1 नंबर देना। बाकी आप नंबर देते जाइए, श्रृंखला का चयन करिए। अगर इसको काउंट करते हुए श्रृंखला काउंट करें तो 1 2 3 4, ये श्रृंखला में 4 आते हैं, 1 2 3 4 आते हैं। इधर से आप इसको करोगे 1 2 3 आते हैं। तो सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है आपकी? इस एल्किल ग्रुप के लिए ये श्रृंखला सबसे बड़ी। एल्किल ग्रुप का आप नंबरिंग कर रहे हैं और पहले वाले कार्बन को 1 नंबर आपने दे ही दिया है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप के लिए नोमेनक्लेचर इसी प्रकार से करते हैं। आपका वह कार्बन, एल्किल समूह का वह कार्बन जो पेरेंटल श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो उसको प्रथम कार्बन देते हैं, फिर लंबी श्रृंखला का चयन कर लो, अन्य के आप नंबरिंग जो है वो कर दो। तो अपने को सबसे पहले अब आपको एल्किल समूह लिखने 4 नंबर का, तो इसमें 4 नंबर का हो गया तो ये ब्यूटाइल होगा, और ये आपका है 2 कार्बन का इथाइल। तो बी पहले आता है या ई पहले आता है? तो बी पहले आता है तो पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ब्यूटाइल है। तो इसका नामांकन अपन करते हैं। देखो कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है मेन श्रृंखला के, पहले तो वो लिखो। 5 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 5 नंबर का कार्बन आपने लिख दिया, हाइपन लगाई दिया। अब इसमें देखो, इसमें अगर ब्रांच्ड हो तो ये ब्रांच वाला जो है आपको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ब्रांच के अंदर आप देखो ये 2 नंबर के कार्बन पर 2 और 2 डाई मिथाइल जुड़ा हुआ है। फिर श्रृंखला कितने कार्बन की? 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल। ये इस प्रतिस्थापी समूह का नाम हो गया। प्रतिस्थापी समूह का नाम आपने ध्यान रखना, ब्रांच्ड है तो इसको 1 नंबर दे दो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो सबसे पहले ये ब्यूटाइल का बी आता है तो अपने को सबसे पहले ये जो प्रतिस्थापी समूह है इसका नामकरण करना पड़ेगा। नामकरण करने के लिए पेरेंटल श्रृंखला के कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो 5 नंबर। अब देखो ब्रांच्ड है तो आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। ब्रैकेट आपको क्या करना है? ये मिटा देते हैं, आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ब्रैकेट के बाद में ये ग्रुप जो है मिथाइल, ये 2 पर 2 बार आ रहे हैं तो डाइल लगा दो, यहाँ मिथाइल लगा दो। अब ये पूरा कार्बन कितने का है? तो 4 का है तो ब्यूटाइल लगा दिया। ये आपका एक एल्किल ग्रुप हो गया। अब दूसरा एल्किल ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे? 3 पे है तो आगे 3 इथाइल लिख दो। श्रृंखला कितने कार्बन की है? 10 की सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या कर दोगे? 10 को डेकेन। ये इसका नामकरण हो गया। इजी सा है, एक बार दोबारा देख लो। अगर ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप हो तो याद रखिए वह कार्बन जो पेरेंटल श्रृंखला से जुड़ा हुआ है उसको आप 1 नंबर दे देना है। सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हुए उसकी नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग कर दी, फिर ये पूरा का पूरा 4 का बना हुआ है तो ये एल्किल ग्रुप कौन सा हो गया? ब्यूटाइल हो गया। ब्यूटाइल का बी और इथाइल का ई, इन दोनों में देखें तो बी पहले आता है तो इस ग्रुप का नामकरण आपको पहले करना पड़ेगा। तो देखो ये मुख्य श्रृंखला के कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 5 से जुड़ा हुआ है। 5 आपने फिर हाइफन लगा दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ऐसी ब्रांच्ड एल्किल के अंदर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट के अंदर आप देखो सबसे पहले मिथाइल कितनी बार है? 2 बार है तो 2 कंडीशन पर डाई मिथाइल लिख दिया। फिर ये 4 कार्बन का ब्यूटाइल हो जाएगा। फिर आपका ये इथाइल लिख दोगे, 3 इथाइल डेकेन हो जाएगा। तो ये नामकरण आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राइट आईयूपीएसी नेम, आपको इसी का भी क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। देखो आप श्रृंखला काउंट करो कार्बन की। सबसे पहला काम है कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना। अगर इधर से करते हो 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं, सीधी करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सबसे बड़ी श्रृंखला आपकी ये हो गई। तो पहला काम आपका क्या हुआ? कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। अब देखो नॉमिनिकल्चर अपन करते हैं हम। ये ब्रांच्ड है तो इसको प्रथम देंगे और इसको द्वितीय और ये इसको तृतीय, 3 नंबर देंगे, ठीक है।
अब ये 3 कार्बन की बनी हुई श्रृंखला हो गई तो इसको अपन बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। और इसका नामकरण करो 1 और 2, ये 2 कार्बन की बनी हुई है तो इसको बोलेंगे इथाइल। तो अपन सबसे पहले ई पहले आता है, पी पहले आता है? ई पहले आता है तो इसका नामकरण पहले करेंगे। तो देखो ये कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? नामांकन आप मार्किंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 4 नंबर लिख दिया। फिर ब्रैकेट अपन ने स्टार्ट कर दिया तो इसके 1 नंबर पर 1 मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल जोड़ दिया और ये आपका हो गया इथाइल। ये पहली इसका नामकरण हो गया। अब इसका नामकरण करना है आगे वाली का, तो फिर आप आगे वाली को देखो। आगे वाली कितने कार्बन पे जुड़ी हुई है? 4 पे। अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 नंबर पे आपका ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कौन सा? मिथाइल, तो 1 मिथाइल कर दो। ये कितने कार्बन की है? प्रोपाइल लिख दो। और पूरी की पूरी श्रृंखला क्या है? डेकेन हो गई। ये इसका नामकरण हो गया। बहुत इजी सा है, दोनों ब्रांच्ड है तो ब्रांच वाला कार्बन को 1 नंबर दे दोगे, दूसरा 2 नंबर, ये इसका प्रतिस्थापी हो गया तो ये पहले का नामकरण हो गया। ठीक है, फिर आप अगला देखोगे तो ये दोनों 4 नंबर पे हैं, 4 नंबर पे हैं। ये वाला 1 नंबर पे आपका मिथाइल है, फिर ये आपका प्रोपाइल आ जाएगा और डेकेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नामकरण कर सकते हो। अगला नामकरण की विधि, राइट आईपीएससी नाम। आईपीएससी नेम देखो, श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपकी 9 है तो सबसे बड़ी श्रृंखला ये हो जाएंगी। अब आप देखो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है तो किधर से भी कर दो, दोनों में सेम कंडीशन आ रही हो तो सेम आ रही हो तो किधर से भी कर दो। अभी आपका ब्रांच्ड है तो इस कार्बन को 1 नंबर देना है, फिर 2, फिर 3। ठीक है, नामांकन कैसे करोगे? सबसे पहले मुख्य श्रृंखला के कितने नंबर से? 5 नंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रांच्ड हो तो आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। तो 2 नंबर पर आपको 2 मिथाइल दिख रहे हैं तो डाई मिथाइल, और ये पूरा पूरा एल्किल समूह कौन सा हो गया? प्रोपाइल। इसका नामकरण हो गया। अब मुख्य श्रृंखला कौन सी है? 10 की है तो नोनेन कर दो, ये नामकरण हो गया। इजी सी चीज़ है, आराम से आप लिख सकते हो। तो ये ब्रांच्ड एल्केन का नोमेनक्लेचर है, बहुत इजी, आप आराम से समझ सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आता है इस एल्केन के अंदर ही साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करें। साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड दिए हों, इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड दिए हों, या इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड दिए हों, या इस प्रकार का कोई साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया हुआ हो, या ये आपको साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ हो इस तरह से, इसका नामकरण कैसे करते हैं? साइक्लिक एल्केन का कैसे करते हैं? चक्र में हो तो ठीक है। तो देखो, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं उसके लिए आपको सबसे पहले साइक्लो वर्ड जो है वो प्रीफिक्स के रूप में यूज करना है। पहला पॉइंट तो साइक्लो लगा दो, फिर कितने कार्बन के रिंग है वो लिख दो, और सिंगल बॉन्ड है सबके अंदर तो ANE डाल दो, एल्केन जैसा ही। ठीक है, तो जैसे इसमें कार्बन काउंट करूं तो 1 2 3, तो इसका नामांकन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको साइक्लो प्रीफिक्स जोड़ना पड़ेगा। ये लो साहब, साइक्लो जोड़ दिया। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 है तो आगे प्रोपेन कर दो, प्रोपेन। प्रोप क्यों आएगा? क्योंकि 3 कार्बन है। ANE क्यों आया? क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब ऐसे इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, इसका आईपीएसी नाम साइक्लो पेंटेन। ठीक है, यहां तक तो इजी है, आराम से आप साइक्लो साइक्लो जोड़ते जाइए और आप जो है
लास्ट में कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला है उसके आधार पर आप करके ANE आप जोड़ दोगे। लेकिन अब की बार जो है ये ब्रांच्ड दे दिया है, ठीक है। ये तो पूरी का पूरा रिंग तो है क्या है, हेक्सेन 6 कार्बन का बना हुआ है, लेकिन आपको यहां पर भी प्रतिस्थापी समूह दे दिया और यहां पर भी दे दिया। अब आपको नामकरण करना है, तो इसका नाम है मिथाइल, इसमें कार्बन 1 2 3, तो ये है प्रोपाइल। अब रिंग के अंदर आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करोगे या यहां से स्टार्ट करोगे, तो ध्यान रखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। यहां पर अल्फाबेटिकली जो सबसे पहले एल्किल समूह आता है वहां उसको कम से कम नंबर देना है। तो अल्फाबेटिकली देखोगे तो P पहले आता है और M बाद में आता है। M पहले आता है MNOP, तो M पहले आता है तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको 1 नंबर दे दिया। और P बाद में आता है तो इसको अपन ने 3 नंबर दे दिया। अब इसका नामकरण कर दो, 1 मिथाइल और 3 नंबर पर आपका 3 प्रोपाइल। साइक्लो आपको लगाना ही है, साइक्लो आपको लगाना ही है। कितने कार्बन की हैं, ये 6 कार्बन की हैं, तो हेक्सेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। बहुत ईजी से सेम वैसा ही एग्जाम्पल आपको ये नीचे दिया गया है। ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2, तो ये कौन सा है, इथाइल, और ये दोनों के दोनों आपके क्या है, मिथाइल, ठीक है। ये इथाइल और मिथाइल। आप देखो अगर यहां पर प्रोपाइल भी होता तो यहां पर आपको पहले इथाइल क्या बोलता है कि नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करो। अल्फाबेटिकली देखोगे, अल्फाबेटिकली देखोगे तो ई पहले आता है तो आपको यहां से मार्किंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उपयोग अपन नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना है आपको, अगर आप किसी की नंबरिंग कर रहे हो तो आप जो है जितने ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह हो, अब देखो इसके अंदर प्रतिस्थापी समूह इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 1 और 2, तो सब्स्टिट्यूट को ज़्यादा महत्व देना है। तो यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी हैं तो इसको मिनिमम नंबर देंगे, तो अपन यहाँ से जो है मार्किंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 2 और 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इथाइल पहले आता है तो आप 3 इथाइल कर दोगे पहले, फिर 1 डाई मिथाइल और साइक्लो हेक्सेन। ये इसका हो गया, नामकरण हो गया। तो वो सारी की सारी ब्रांच्ड एल्केन थी, ये साइक्लिक एल्केन है। दोनों का नामकरण मैंने आपको बता दिया है। साइक्लो वर्ड यूज करना है, और प्रतिस्थापी समूह हो तो अगर प्रतिस्थापी समूह अगर किसी कार्बन पर ज़्यादा हो तो पहले उसको नंबरिंग करें, ज़्यादा प्रतिस्थापित जिस कार्बन पे हो उसको नंबरिंग पहले करें, और अगर समान हो, संख्या समान हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर का उपयोग करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, IUPAC नाम लिखना है, बहुत इजी सा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। कार्बन काउंट करो तो सबसे बड़ी श्रृंखला आपको सामने दिख रही है, इससे बड़ी कोई श्रृंखला नहीं होगी, ठीक है। नामकरण करोगे, आप नंबरिंग करोगे तो यहाँ से करोगे तो प्रतिस्थापी समूह को 2 मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 3 मिल रहा है, तो ये नज़दीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे कर दोगे। अब नाम लिख दो, तीनों बार मिथाइल है तो देखो 2 नंबर पे भी मिथाइल आ रहा है, कोमा, 5 नंबर पे भी मिथाइल आ रहा है, कोमा, और 6 नंबर पे भी मिथाइल आ रहा है, कोमा। फिर आप कर दोगे ट्राई, 3 बार रिपीटेशन हुआ मिथाइल का, तो ट्राई मिथाइल। जनक श्रृंखला कितनी है, 8 की है, तो ऑक्ट लिख दोगे। सिंगल बॉन्ड है सारे तो ANE जोड़ दोगे, सफिक्स क्या जोड़ दोगे, ANE। ये इसका IUPAC नाम हो गया। बहुत ईजी सा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके क्वेश्चन से। आगे चलते हैं, अब इसका नामकरण करना है, IUPAC नामकरण। तो देखिए सबसे बड़े पेरेंटल श्रृंखला का चयन करिए, सबसे बड़ी श्रृंखला आपको ये दिख रही है। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग करो। देखो इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पर, इधर से करोगे तो 1 2 3 पर, समान पोजीशन पे आ गए। अब समान पोजीशन पे आ गए तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर का उपयोग करना है। तो ये क्या है, इथाइल, तो इसका आएगा E। ये क्या है, मिथाइल, इसका आएगा M। तो E पहले आता है तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 से कर दोगे।
और सबसे पहले ई आता है तो इसका नाम भी पहले इसका लिखोगे तो आ जाएगा 3 इथाइल। फिर आपका आ रहा है 5 नंबर पे मिथाइल, मिथाइल। श्रृंखला कितनी, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड सारे तो ANE जोड़ दिया, ये IUPAC नेम हो गया। बहुत इजी से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।